किसानों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन वहां पे हमारी महिला पहलवानों को बाड़ों से पकड़कर खींचकर जो है अपमानित किया गया। किसानों का अपमान जब हुआ था जब निर्दोष किसानों को लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। 150 सांसदों को जबरदस्ती निलंबन कर दिया इन्होंने, 150 सांसदों का। तो क्या विपक्ष की आवाज संसद में नहीं गूंजनी चाहिए कि अगर मिमिक्री की बात है तो मिमिक्री तो गलत है, मिमिक्री को तो हम भी का गलत हाँ मानते जी, हैं। अपमान पर होया जी। जब किसानों का अपमान हो जब तो ये बोलते भी नहीं। दिल्ली में धरना चलाया मैं, एक आप दिन भी नहीं देखिए बोले हमारा मैं। हिंदुस्तान, मैं हूँ आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में मिक्री बना के मजाक उड़ाया गया, इसके साथ ही साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास ले लिया है और इसके साथ ही साथ बजरंग पुनिया ने अपना पदक वापस करने का फैसला लिया है। इन सभी मुद्दे के ऊपर जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जो संसद पे हमले हुए हैं, मिक्री बनाया गया उपराष्ट्रपति का, इन तमाम मुद्दों मुद्दों पर खासकर किसान वर्ग, कहा जा रहा है कि किसान वर्ग का ये अपमान हुआ है। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है विपक्षी नेताओं पे कि ये उपराष्ट्रपति और किसान वर्ग का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर के एक सहारनपुर के एक क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम किसान भाई और जाट भाई यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या वास्तव में किसानों का अपमान हुआ है उपराष्ट्रपति का मिक्री बना करके जगदीप धनखड़ का, और बाकी जाटों का अपमान हुआ है। वास्तविकता क्या है, इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, आइए इस दिन से बातचीत बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नवाब सिंह है जी मेरा नाम। नवाब सिंह आपका नाम है। ये बताइए कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो मजाक उड़ाया गया मिक्री बना कर तो कहा जा रहा है कि ये किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली दिस इज नॉट द इंसल्ट ऑफ द फार्मर्स। वास्तव में कहने का मतलब यूँ है कि ये कह रहे हैं कि किसानों का अपमान हो गया। तो किसानों का अपमान कहाँ तो होगा? किसानों का अपमान तो उस दिन हुआ था जब 700 किसान वहां दिल्ली में शहीद हुए थे। किसानों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन वहां पे हमारी महिला पहलवानों को बाड़ों से पकड़कर खींचकर जो है अपमानित किया गया था। वो किसानों का अपमान था। किसानों का अपमान जब हुआ था जब निर्दोष किसानों को लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया था। तो ये किसानों का अपमान तो ये है जी। और ये तो पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी। लेकिन कहा जा रहा है कि खासकर जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ जितने भी बीजेपी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये किसान वर्ग का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है, क्योंकि मिक्री बनाया गया। उसके साथ ही राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं। देखो राहुल गांधी मिमिक्री करना वो एक अलग मैटर है। चलो वो एक उनका मतलब एक प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मामला है। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो वो एक अलग तरीका है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि वो जब काम ही नहीं करते संसद को, संसद में क्या करते हैं? संसद की मर्यादा तार तार करके रख दी इन लोगों ने। 150 सांसदों को जबरदस्ती निलंबन कर दिया इन्होंने, 150 सांसदों का। तो क्या विपक्ष की आवाज संसद में नहीं गूंजनी चाहिए? क्या कोई अपराध कर रहे हैं हमें? फिलहाल में आपने देखा होगा कि इतना संवेदनशील मुद्दा था, 4 आदमियों ने संसद में जाकर एक किस्म से जो है संसद को हाईजैक करने की कोशिश कर दी। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? तो अगर विपक्ष के नेता जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर संसद सदन में जो है ना चर्चा चाहते हैं, तो क्या बुरा है इसमें? ये हर मामले से अपना पल्लू छुड़ा के भागना चाहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी का ले लो, आप जो है किसानों का ले लो, आप जो है महिलाओं का मणिपुर का मुद्दा ले लो। ये चाहते ही नहीं सदन में मामला हो। तो सदन है किस लिए इस देश में? राकेश टिकैत का कहना है कि राकेश टिकैत भी उनका कहना था कि ये जाटों किसानों का अपमान नहीं हुआ है, ये उपराष्ट्रपति पद का ये अपमान हुआ है, ऐसा विपक्षी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। उनका यह बयान था, उन पर क्या कहना है? देखो ऐसा है जी, वो तो मैं बोल ही दिया कि अगर मिमिक्री की बात है तो मिमिक्री तो गलत है, मिमिक्री को तो हम भी का गलत मानना है। पर देखिए कहाँ तो एक यू मान लिया अपमान इस तरीके से है। अपमान तो मैं जी मान लूं भाई, देखो वो एक आदमी, एक राष्ट्रपति, एक पद है जी। लेकिन पद से बड़ी तो जनता हो है। और जनता का अपमान जो है सर्वोच्च अपमान मानना चाहिए। इमनो बताओ महिलाओं की गेल में की अत्याचार हो रहा है, वो अपमान नहीं है? सबसे बड़ा अपमान तो जनता का हो रहा है। और सबसे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का हो रहा है कि यहाँ लोकतंत्र में जो है किसी को आवाज उठाने की कोई अनुमति नहीं है। कोई आवाज उठावे उसको थ्रेटिंग करके उसको जो है उसमें अनाप शनाप मुकदमे बनाएगा, जेल में डालने वाली बात कर दे। बताओ अब क्या ये करें? जो संसद पर हमला किया गया था, तब कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा राहुल गांधी भी उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये बेरोजगारी के कारण हमला हुआ, कि बेरोजगार युवा लोग यहाँ पे ऐसे। ये तो छोटी बात है जी। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है ना, the employment rate is decreasing in our country. It result not be good in the future. It is will be rise. So we
से टू द गवर्नमेंट कि ये सरकार जो है इस पर ध्यान दे। और जो है बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। और नवाब सिंह जी, आप रट्टेदार अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश शब्दों का। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? देखो जी, पढ़ने लिखने का किसान को कहाँ इतना ज़्यादा मौका मिला है। स्कूलिंग शिक्षा मुश्किल से हो पाई मेरी, तो इतना ज़्यादा तो मान लीजिए मैं कर नहीं पाया, लेकिन स्कूलिंग टाइम में मैंने ये सब कुछ सीखा है। ये साक्षी मलिक ने अवार्ड वापस कर दिया है। साक्षी मलिक ने अपना संन्यास ले लिया है पहलवानी से। साथ ही साथ बजरंग पूनिया ने कहा है कि नहीं, हम अवार्ड वापस करते हैं। जिस तरीके से जो पहलवानों के ऊपर जो संजय सिंह जो अध्यक्ष बने हैं कुश्ती संघ का, उसको लेकर। देखो यो एक किस्म का जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, यो आदमी जो है ना असामाजिक है। इस आदमी को समाज की कोई वो नहीं है, एक किस्म का गुंडा तबके का आदमी है ये। और आप देखो कैसे कैसे बयान दे रहा है। आज भी जो रिजल्ट आया उसका ओलंपिक संघ का, अब इनके करीबी आदमी को इन्होंने जो है इलेक्ट करवा दिया। और वहां पे भी ये गुंठा दिखा के साइन बोर्ड विक्ट्री का ऐसे करके ये यहाँ पे मैसेज क्रॉस कर रहा है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। अब नु बताओ, जिस टाइम महिला पहलवानों ने दिल्ली में बात करी थी सरकार के साथ में, और सरकार ने उनको मनाने की भी कोशिश करी, तो उनकी शर्त यह थी, भाई देखो यो आदमी जिसके ऊपर जो है इस किस्म के यौन हिंसा के आरोप लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, ऐसे भद्दी चीज लग रही है जिस आदमी को, जिस आदमी का कोई स्टेटस ही नहीं है कोई, इट इज नॉट रियल हीरो ऑफ पब्लिक। तो सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कह रही थी अग जी हम इसमें ओलंपिक संघ में चुनाव करवाओगे, इसका कोई भी परिवार का और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह और कोई इनका करीबी इस चुनाव में भाग नहीं लेना था। और हुआ के ठीक उसके विपरीत, और वो अपने करीबी को इन्होंने बना दिया। अब धन बल का और एक किस्म किस्म से मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग किया जाएगा कि जन भावनाओं को ही कुचल रहे हैं लोग। अब लोकतंत्र में जो है एक पारदर्शिता होनी चाहिए, है कोई पारदर्शिता? किसी भी तरीके से ले लो आप। अब हम किसान हैं और हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात खेत में यहाँ, और हमारा तो सारी सारी जो मतलब रीढ़ की हड्डी है हमारी, जो इकोनॉमी है, वो सारी हमारी फसल है। हमारी फसल के रेट कौन दे रहा है? वाजिब रेट मानता है। एमएसपी का मुद्दा था, 750 किसान शहीद हो गए। वो ऐसे थोड़े 700 शहीद हो गए, उनका एक एमएसपी की मांग थी, एमएसपी की मांग के लिए वो लोग शहीद हो गए। अब वो ढुलमुल कमेटी बना दी, पता नहीं उस कमेटी में हो गए रहा, एमएसपी का मुद्दा एक किस्म का लुप्त हो गया। अब वो एमएसपी दे नहीं रहे हैं, तो ये तो छड़ावा है किसानों के साथ में। ये कहें कुछ और करें कुछ। अब पहले कहते थे कोई बात कहे मुंह है, अब भाई 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आए किसी के, ये कड़े धन की बात है। ये पीछे जिन्हों कहते हैं भाई इस पे कांग्रेस के साथ उस पे राज्यसभा सांसद पे 300 करोड़ तभी ऊपर रुपए पकड़े गए। अरे नो बताओ, थारे सिस्टम में लोग इतनी काला बाजारी कर रहे, इतनी इतनी पैसे लोग जो है तिजोरियों में छिपो के रख रहे, तो आपका सिस्टम कहाँ काम कर रहा है? इनका सिस्टम टोटल फेलियर है। जम्मू कश्मीर में 4-4, 5-5 जवान जो है एक एक दिन में शहीद हो जा। वे किसानों के बच्चे हैं जिनका खून वहां जो है जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहा, और इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज की। बताओ इसके बारे में क्या कहें अमित जी। और किसान हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या हो भैया? नीरज मल्हार। नीरज मल्हार जी। आप ये बताइए कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका जो मिक्री बना के मजाक उड़ाया गया है अभी 25 सांसदों द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? कहा जा रहा है किसानों का ये अपमान हुआ है। किसानों का कोई अपमान, लेकिन ना किसी जाट का अपमान है ना किसी किसान का अपमान है। यू ये राजनीति कर रहे, केवल कुछ नहीं कर रहे, तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे। और ये जो ब्रिजभूषण सिंह शरण के जो करीबी जो डब्ल्यूसी के अध्यक्ष बने हैं विश्व कुश्ती संघ का, कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है पहलवानी से। क्या करे, दर्द है जिसके अंदर, जब उसकी सुनी नहीं गई, वह निराश हो गया, हताश हो गया, और क्या करे। अगर लड़ाई भी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, अपनी बहन बेटी उन्हें गाँव में से कौन भेज देगा? कि न भेजिएगा, अगर सोच देगा कोई। रेसलिंग में मैलियम ओलंपिक में पहली फर्स्ट लेडी है, मेडल लाई हुआ, उन्हें कौन भेज देगा? अपनी बहन बेटियों ने भेज देगा जी? कोई नहीं भेजने का कोई। बहुत दर्द है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हैं, आपका नाम क्या हुआ ताऊ जी? जी। आप ये बताइए कि
टीवी भी देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हमारे हैं, उनका अपमान हुआ है, तो कहा जा रहा है किसानों का ये अपमान हुआ है। क्या जी, जगदीप धनखड़ का कोई अपमान नहीं हुआ, अपमान सिर्फ सर्वोच्च पद का हुआ है इसमें। जो उन्होंने मीडिया को जो बनाया, जो खेल करे उन्हें वहाँ, उसका जाति से उसका कोई अंतर नहीं है जी। किसानों का ये अपमान नहीं हुआ? किसानों का कोई अपमान नहीं है जी इसमें। बीजेपी कह रही है कि किसानों का अपमान हुआ है जाटों का। किसानों का अपमान था, उस दिन था, उस दिन धरना धरा था वहाँ। नचता 750 किसान शहीद हुए जब हुआ था। और विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, या इधर साक्षी मलिक जो एक किसान घर की बेटी है, पहलवान, उन्होंने अब खेल से संन्यास ले लिया है, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के करीबी जो है फिर से विश्व कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है। तो क्या कहना है इस पर? ये तो सारा गलत कह रहे हैं उन्होंने। सिस्टम जो उन्होंने वादा करा था कि इसके सिर्फ करीबी कौन किसी को इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे, फिर उसी का आदमी को इलेक्शन बना दिया उन्होंने। कि हम इनको नहीं बनाने के, दूसरों को बनाओगे। ये सारी बात उल्टे उल्टे वादा कुछ, कहना कुछ, करना कुछ। ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि किसानों का तो अपमान नहीं हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है उसका अपमान हुआ है। सर्वोच्च पद का तो अपमान हुआ, ये तो बात है, पर जो जाटों से तो कोई मतलब नहीं। करना चाहिए अपमान उन लोगों की नहीं। करना नहीं चाहिए ये अपमान, ना जी, गलत है जी। आपका नाम क्या हुआ? ये बताइए कि आप भी तो किसान ही है ना? हाँ जी। क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, तो कहा जा रहा है जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है, तो क्या लगता है वास्तव में जाटों? किसानों का कहाँ से अपमान होया जी। हम्म, जब किसानों का अपमान हो जब तो ये बोलते भी नहीं। हम्म, दिल्ली में धरना चलाया मैं, एक दिन भी नहीं बोले मैं इनको, ना वहाँ से आए, आज ही ना चमक गया धनखड़। आज कहाँ था आया यो? उदन किसान शहीद हुए, एक दिन नहीं प्रधानमंत्री ने आया तो भाई किसान शहीद हुए, एक शब्द बोले हो। आज ये राजनीति में और उसमें जुड़ रहे अपने मुद्दे में, नहीं तो ध्यान बढ़ता रे किसानों का उनसे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इससे लड़ना आपस में भेड़ देना, आपस में भेड़ा चाल चलती नहीं दो। इनके हाथ में जो 70 चाबी है या छीनने वाली है ना, खौफ सता रहा है अपना। हाँ, 2024 में खौफ सता रहा है ना अपना। हाँ, ये जाने वाले हैं। पहलवान जिस तरह साक्षी मलिक जो पहलवानी कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया है, बजरंग पुनिया ने अपना पदक वापस कर दिया है। अपनी इज्जत बचाने का नाम है कर रही। जो उनसे आवाज उठावा उसने बोलने नहीं देते। आवाज उठाई उन्हें, सड़कों पर खंचे गया दिल्ली में। उनकी बहन बेटियों ने खाई तो एक दिन फिर पता लग जाएगा उन्हें राजनीति में कोई हो है कोई। आज लो उनकी बहन बेटी आई, कोई है लमडा कोई सी नेता का किसी का है बॉर्डर पे, एक दिन भेजो दो। यूं नियम लागू कर दो भाई, जिसने नेता बनना है एक लमडे ना वहाँ भेजो बॉर्डर पे, और वहाँ से ही दो। जी पता चला उन्हें। ये बीजेपी के कुछ लोग का कहना है कि ये इस पर राजनीति किया जा रहा है। बीजेपी को दिमाग भी हैंग हो लिया। ये तो वो अपनी सत्ता में चूर है ये। इन्हें नशा हो रहा ज्यादा। अरे नशा को उतरा हुआ इनको। हाँ। ये हमारे साथ तमाम किसान भाई थे, जिनका कहना था कि जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, वो सर्वोच्च पद का अपमान हुआ, ना कि किसानों का अपमान हुआ है और जाटों का अपमान हुआ है। और जिस तरीके से साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया अपना पहलवानी संघ से, पहलवानी से जो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया, उन तमाम मुद्दों पर किसान भाई ने बातचीत की और खुलकर अपनी बात रखी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान।